पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब दाफेन प्रिंसेस का इलाज कर रहा होता है तब वहाँ पे जुगुन नाम का एक बंदा रखा होता है जिसको स्याओ ने भेजा था ताकि वो दाफेन की जान ले सके। दाफेन से लड़ना शुरू कर देता है लेकिन दाफेन भी उसका बढ़िया से मुकाबला करता है। उसको तो अपने ऊपर एक भी अटैक नहीं करने देता है। दाफेन जो होता है हेवन पिलर का इस्तेमाल करते हुए 2-3 बार में ही जुगुन की हालत खराब कर दी थी, जिसमें कि जुगुन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सब इम्पीरियल सिटी में अच्छे से घूमने लगते हैं। इम्पीरियल सिटी के अंदर कुछ जगह पर भी जहाँ माउंटेन गॉड की मूर्ति रखी हुई है, दाफेन के करीब जाते ही अपने आप ही टूट रही है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस चीज से परेशान जरूर थे सभी लोग। जिसके बाद यह एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके स्टार्टिंग में प्रिंसेस जो होती है लाइब्रेरी के अंदर से जितनी भी टेक्निक वगैरह होती है उन सभी को उठा लेती है। उसने बहुत सारी टेक्निक को खरीद लिया था। जूडी जो होती है वो प्रिंसेस से कह रही होती है कि प्रिंसेस आप इतनी सारी टेक्निक क्या करेंगी, ये सब तो हाई लेवल की टेक्निक है, आप इतनी अच्छी टेक्निक खरीद के वो गधे दाफेन को क्यों देना चाहती है। दाफेन जो वो इतनी टेक्निक का क्या करेगा। प्रिंसेस कहती है कि दाफेन की जो कल्टीवेशन पावर है ना वो बहुत ही मिस्टीरियस है। कल रात वो जब मेरे कमरे के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था मैंने देखा कि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद की बॉडी भी उसका ऑरा संभाल नहीं सकती। इसी चीज को देख करके मैं इतना यहाँ पे घबरा गई थी और इन फ्यूचर आगे चल करके कल्टीवेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए मैं कई सारी और टेक्निक खरीदी हूँ ताकि वो इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद भी अपनी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना ले। उसके बाद जो उसके पास कल्टीवेशन का ऑरा है उसके बाद वो उसको हैंडल कर पाएगा। और दाफेन जो होता है वो आराम से सो करके अंगड़ाइयाँ लेते हुए कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकल के आता है उसकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जो घोड़ा गाड़ी टूट चुकी थी प्रिंसेस ने दूसरी घोड़ा गाड़ी मंगवा ली थी। तो दाफेन को अब इतना सारा सामान उठाकर बोझ की तरह नहीं चलना पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी के अंदर ये सारा सामान रख दिया जाएगा। वो इसी वजह से इतना ज्यादा खुश था। और ये वाली घोड़ा गाड़ी तो पहले से ज्यादा बहुत बड़ी है। जूडी कहती है कि इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा तुम उछलोगे ना तो तुम्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं ले जाएंगे, बाहर से भगाते हुए ही तुम्हें ले जाएंगे। दाफेन उनके कुछ करने से पहले ही घोड़ा गाड़ी के अंदर घुस जाता है। वो कहता है अब मैं भी तो देखूं मुझे कौन बाहर निकाल सकता है। उसके बाद सभी लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर सवार होकर के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कि जाते हुए देख करके सियाओ जो था वो उनके ऊपर नजर रखे हुए था। आखिरकार ये लोग शहर से बाहर तो निकले। अब इन लोगों को अकेले देखकर अब इन लोगों के ऊपर हमला करने में अच्छा ही होगा। पब्लिक के सामने तो हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग जब शहर के बाहर है तो हमला कर सकते हैं। घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफेन के बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि रात भर उतने अच्छी से प्रैक्टिस की थी इसलिए उसके बदन में दर्द हो रहा था। प्रिंसेस कहती है कि अगली बार थोड़ा आराम से ही प्रैक्टिस कर लेना ताकि इतनी ज्यादा तकलीफ तुम्हें ना हो। प्रिंसेस जो होती है वो पूछती है कि आखिर तुम माउंटेन को छोड़ के वहाँ से क्यों निकले थे, तुम माउंटेन में रहा करते थे तो वहाँ की जिंदगी कैसी थी, तुम अपनी लाइफ को माउंटेन के अंदर गुजारा करते थे, वहाँ की जिंदगी कैसी थी, मुझे उन सब चीजों के बारे में जानना है। दाफेन कहता अरे यार क्या सुनोगी, सुनकर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ खास करने को था ही नहीं, एकदम ज्यादा बोरिंग था। बस एक ही चीज थी खास करने के, जो मेरे मास्टर थे ना वो कहानियाँ सुनाया करते थे, तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद सारा टाइम ऐसे ही बोरिंग तरह से जाया करता था। यहाँ पर लोग आराम से ही आपस में बातें कर रहे थे। तो लड़की घोड़ा गाड़ी चला रही थी, उसके सामने स्याओ पहुंच जाता है और उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। वो स्याओ से कहती है कि पिछली बार की मार तुम्हें याद नहीं है क्या, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे खड़े होने की, तुम फिर से यहाँ पे मार खाने के लिए आया है। दाफेन परेशान हो गया था कि ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछली बार इनको भागने नहीं दिया होता, इनकी जान ले लिया होता तो बेहतर होता। तो उनकी जान लेने के लिए बाहर आ जाता है। वहाँ पे वो सीधा स्याओ से फाइट करने लग गया था, लेकिन ये लोग जो थे पूरा प्लान बना के आए हुए थे कि जुगुन पहाड़ के ऊपर खड़ा होता, बड़ा सा पत्थर उठा के दाफेन की तरफ फेंक देता है ताकि पत्थर गिरने की वजह से दाफेन वहीं पर मारा जाए। लेकिन दाफेन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को रोक लेता है। उसने खुद की एक जायंट स्पिरिट को समन कर लिया था। दाफेन की वहाँ पर बहुत बड़ी और काफी ज्यादा स्पिरिट बाहर आ चुकी थी। जायंट स्पिरिट का इस्तेमाल
करते हुए कैसे घसीट कर एक पंच मारती है कि वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर वहाँ पे गिर जाता है। एक ही पंच के अंदर वो पहाड़ जैसा पत्थर चकनाचूर हो चुका होता है। इस चीज को देख करके जूडी प्रिंसेस एकदम दंग रह जाते हैं। ये दाफेन की कल्टीवेशन किस तरह की है कि वो जॉइंट स्पिरिट क्रिएट कर सकता है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या कमाल की इसकी जॉइंट स्पिरिट है, यह देखकर मजा ही आ गया। दाफेन जुगुन और स्याओ से कह रहा होता है कि इस बार तुम लोग नहीं बच के जा पाओगे, मैं तुम दोनों को मार ही डालूंगा। पिछली बार छोड़ के बहुत बड़ी गलती हो गई, वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। ये दोनों इस बार भी दाफेन की इतनी ज्यादा पावर देख करके अपनी जान बचाने की भागने की वहाँ से कोशिश करते हैं कि जो पत्थर दाफेन ने तोड़ा था उसी का टुकड़ा उठाकर वो स्याओ की तरफ मार देता है, जिससे स्याओ की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग आए थे। तीसरा बंदा वही था जो जुगुन और स्याओ के साथ डील करी थी। रात में जिसने अपना बैच दिखाया था ना, वही था। वो भी वहाँ पर आ चुका था जो दाफेन पर हमला करने की कोशिश करता है। दाफेन उसको पहचानता भी नहीं कि अब ये कौन आ गया। वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तो दाफेन भी अपना अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बंदा यहाँ पे आया हुआ था, उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसने दाफेन को एक पंच क्या मारा था कि उसकी जॉइंट स्पिरिट खत्म हो जाती है। दाफेन शॉक में जा चुका था, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका एक पंच मेरी जॉइंट स्पिरिट को कैसे खत्म कर सकता है। बड़ी मिस्टीरियस टेक्निक है, काफी खतरनाक स्किल है इसकी। आखिर ये है कौन, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया तो ये मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये कोई भी क्यों ना हो, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। मैं भी इसको दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। दाफेन जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। गुस्से के साथ उस बंदे के साथ वो फाइट करने के लिए चला गया था। वो एक ही पंच में उस बंदे को पीछे ढकेल देता है, लेकिन वो बंदा रुकने के लिए तैयार नहीं था। उस बंदे को कुछ हुआ भी नहीं होता है। वो बंदा दाफेन के साथ वापस से फाइट स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी। वो दोनों लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वो बंदा दाफेन को अच्छी खासी टक्कर देता है, जितना कि जुगुन और स्याओ नहीं दे पा रहे थे। पर फिर भी दाफेन को कुछ होता नहीं। दाफेन उस बंदे को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उठा के फेंके जा रहा था। जो बंदा आया था अपनी पूरी आर्मी को लेके आया था। उसकी बहुत बड़ी फौज भी वहाँ पर आई होती है। जब उस फौज का लीडर ही इतनी कुत्तों की तरह मार खा रहा था दाफेन से, उसकी फौज वाले जो लोग होते हैं वो सभी भी वहाँ से डर के भागने लग जाते हैं। लेकिन ये गुस्से भरी निगाह से दाफेन को देखते हुए जा रहे थे। ये लोग वापस से जरूर आएंगे दाफेन से फाइट करने के लिए। जनरल जो होता है दाफेन के पास आकर के कहता है कि तुम्हारी जॉइंट स्पिरिट तो बहुत कमाल की है। जब जुगुन से तुमने फाइट किया था तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। तो दाफेन कहता है अरे नहीं, ये टेक्निक मेरे पास पहले नहीं थी। टेक्निक मुझे प्रिंसेस ने दी थी। प्रिंसेस ने मुझे एक टेक्निक वाली बुक दी थी। कल रात ही मैंने उसमें से ये जॉइंट स्पिरिट की टेक्निक इस्तेमाल की थी। मानना पड़ेगा ये बड़ी कमाल की टेक्निक है। ये सीखे तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तभी उस बंदे के एक ही पंच से जॉइंट स्पिरिट खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँ ना तो अपनी जॉइंट स्पिरिट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जनरल कहता है कि वाह दाफेन, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम्हारे जैसा बंदा अगर साथ में हो ना तो किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे सामने एक हो या पूरी आर्मी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दाफेन इतनी ज्यादा अपनी तारीफें सुन के वो शर्मा जाता है। यार अब इतना भी मैं खास नहीं, मेरी इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो कि तारीफें सुन के मैं शर्मा गया। प्रिंसेस भी कहती है कि मैं इंपीरियल सिटी में आने के बाद इतने कमाल से जीनियस से मिल पाऊंगी। मैं यहाँ पे मेडिसिन किंग को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे तो उससे बढ़कर भी एक जीनियस मिल गया। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। मैंने और भी टेक्निक तुम्हारे लिए खरीदी है जो मैं तुम्हें दूंगी। क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे या तुम थक गए। दाफेन प्रिंसेस का हाथ पकड़ के कहता है अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं और भी टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहूंगा। मैं कभी नहीं थकता, आप सभी टेक्निक के बारे में बताते रहना, मैं सबको कल्टीवेट कर लूंगा। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वो जो बंदा स्याओ और जुगुन वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके दाफेन ने भगा दिया था। वहाँ पे तो 3 लोग गए थे, तीनों लोग डर के भाग गए। वो कहता है कि हम तीनों को उसने एक एक करके डरा के भगा दिया वहाँ से। उस बंदे को मैंने इससे पहले इंपीरियल सिटी के अंदर कभी नहीं देखा था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो बंदा आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, इतनी कम उम्र में उसके पास पावर इतनी ज्यादा कैसे, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग ऐसे नॉर्मल अटैक करके उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। वो बंदा कहता है हाँ, इसको हम लोग आसानी से नहीं हरा सकते। मैंने भी उसको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अगली बार मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला। अगली बार मैं और ज्यादा तैयारी के साथ आऊंगा ताकि
उसको मार डालूं। सामने से प्रिंसेस की और बाकी सबकी घोड़ा गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है। वो बंदा कहता है ये घोड़ा गाड़ी तो प्रिंसेस की महल की तरफ नहीं जा रही, तो आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो स्याओ कहता है मुझे पता, ये लोग जा रहे होंगे चैनवान विलेज के पास जो पास ही में है। और वो बंदा कहता है कि इनसे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जाकर देखो ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। अच्छा मौका मिले इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तो मुझे बता देना, मैं पहुँच जाऊंगा। वहीं घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफिन अपना कल्टीवेशन कर रहा था। जूडी कहती है प्रिंसेस हम लोग यहाँ से चैनयान विलेज के अंदर क्यों जा रहे हैं, हम लोगों को तो महल जाना था ना। तो चैनयान विलेज में कौन सा ऐसा काम आ गया। तो प्रिंसेस कहती है अरे मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ। अगर हम लोग महल में गए ना तो इसको इसकी सीनियर सिस्टर है ना वो मिल जाएंगी, अगर वो मिल गई ना तो ये उसके साथ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ ताकि इसकी सीनियर सिस्टर चली जाएं और दाफिन अपनी सीनियर सिस्टर से मिल ही ना पाए। मैं दाफिन को ऐसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। दाफिन जब मेरे पास होता है ना तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मैं दाफिन को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि दाफिन का असल में सीक्रेट क्या है, ये किस तरह का बंदा है, कैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में इसकी मदद भी करूंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन आखिर ये दाफिन की सीनियर सिस्टर है कौन, इतना बड़ा कौन सा सीक्रेट है जो ये लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं। ये तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। इसके बाद वो सब चैनिया विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो चैनिया विलेज का लीडर था वो प्रिंसेस को लीड करता है। प्रिंसेस आप आ गई, हम तो आपके आने का कब से इंतजार कर रहे थे, आपका स्वागत है हमारे चैनिया विलेज में। दाफिन को पता नहीं था कि आखिर ये लीडर है कौन। फिर वो बताता है कि ये जो लीडर है ना पहले बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, जो भी ऐरा गैरा सामान जाता था ना उसको लूट लिया करता था, घरों को लूटने का ये काम करता था। लेकिन एक बार जब वो प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी लूटने के लिए आया, प्रिंसेस ने उससे बढ़िया तरह की फाइट की थी। प्रिंसेस ने उसे समझा दिया कि आगे से ऐसी हरकत ना करे। उसके बाद ये लीडर यहाँ पे शांत और शरीफ इंसान बन चुका है। प्रिंसेस उस लीडर से कहती है कि मैंने यहाँ पर आकर आपको तकलीफ तो नहीं दी ना। लीडर कहता है अरे नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे तकलीफ देंगी, आप जैसे मेहमान अगर हमारे विलेज के अंदर नहीं आएंगे तो हमारे विलेज की शान कौन बढ़ाएगा। आइए आइए प्रिंसेस आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे। दाफिन जो था वो लीडर का घर अच्छे से देख रहा होता है। वो घर काफी बड़ा और काफी कमाल का था। लीडर प्रिंसेस से कहता है कि मैंने आपके खाने के लिए अच्छा व्यवस्था किया है और बढ़िया तरह की शराब भी रखी है, आप उसको टेस्ट करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रिंसेस कहती है चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे किसी खास चीज पे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ।